क्लास 9th का क्लास शायद 4 दिन बंद रह गया था कुछ कारण से, है ना। तो हम इसमें चल चुके थे एक्सरसाइज 4.2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक में। 4.2 में हम आपको 6 के ए तक यानी 6 के फर्स्ट नंबर तक आपको बताया जा चुका था। आज हम आपको 6 के बी में लेके चलते हैं, ठीक है। देखना थोड़ा सा समझने की खेल आई, अगर इसको समझ आते हैं तो बड़े आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। वो आसान कितना है ये देखना। यहाँ पे देखो 2ab आया है ना, तो हमको फॉर्मूला लाना पड़ेगा आपको इस करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b होता है ना। तो इस फॉर्मेट में आपको हर हाल में लाना पड़ेगा। तो कैसे लगेगा बच्चे, यहाँ सोचेंगे कि सी स्क्वायर प्लस हो तो 2ab लिखो, कोई दिक्कत है ना। और यहाँ देखो गुना कर दो, माइनस हो गया ए स्क्वायर माइनस हो गया बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा यहाँ इसका सी स्क्वायर बचे। अब देखो यहाँ कर लो माइनस कॉमन, तो यहाँ माइनस कॉमन का मतलब होता है जो प्लस वाला रहेगा वो माइनस में, जो माइनस वाला रहेगा वो प्लस में। देखा बच्चे ये माइनस कॉमन किए हैं तो देखो ये दोनों क्या चीज में है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो प्लस में लगेगा तो आगे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या चीज में प्लस में ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में, तो माइनस 2ab। बस इसको समझ गए तो पूरा ऐसा बन गया, आपको कोई दिक्कत रहा नहीं इसमें। अच्छा फिर हो गया सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 में फॉर्मूला होता है, माइनस 2 फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना वाला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इतना जहां लिखा वहां लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ बैठा हुआ बच्चे, इसको लिख सकते हैं ऐसे सी का होल स्क्वायर। तो सी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, पूरा को मान लेंगे बी, तो हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस होता है कि नहीं होता, एकदम होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पे हम लोग सेट कर देंगे इसको पूरा मान लेंगे ए, पूरा मान लेंगे बी। तो ए प्लस बी, तो ए का मान बोलो 80 और प्लस बी का मान बोलो तो ए माइनस बी का मान है ना, नहीं समझा। अच्छा ए माइनस बी, तो ए का मान तो सी है, माइनस बी बोल रहा है तो हम थोड़ा देखो माइनस जब भी बोलेगा लगाना ब्रैकेट, तो ए माइनस बी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सी प्लस ए माइनस बी इंटू यहाँ देखो सी हो गया प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया आपकी आंसर। समझ में आएगा परसेंट। चलो अब इसको सोल्व करते हैं बच्चे, ये वाला क्वेश्चन को सी नाम ध्यान से अच्छे से। अब देखो यहाँ पर कैसे इसको करेंगे, हम लोग 2q आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 4q है, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। 2q क्यों लिखा हुआ, सी स्क्वायर पी माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q के स्क्वायर, 4q के स्क्वायर। इसको 4q है यहाँ पे। अच्छा इसको कर लो p माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस इसको कर सकते हैं 2q का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अच्छा यहाँ हो गया बच्चे p माइनस 2q, यहाँ का रखो, इसको कर दो आगे थोड़ा सा, तो प्लस यहाँ पे हो गया 2q के स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस में आ जाएगा पी स्क्वायर, नहीं समझा। थोड़ा सा इसको आगे कर देंगे, अभी पदी माइनस में हम आप लिख देंगे, इसको कुछ मत करो, इसको रह दो माइनस 2q, यहाँ तो ठीक है। इसको लगा देगा ब्रैकेट, यहाँ से कोई दिक्कत से नहीं। अब देखना यहाँ से यहाँ पे क्या समझेंगे बच्चे, यहाँ पर समझेंगे कि 2q का स्क्वायर है माइनस पी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना कैसे लिख सकते हैं इसको। या इसको एक बात और करो, यहाँ पे कर लो माइनस कॉमन, कुछ कंसेप्ट समझ में आपको आया। चूंकि देखो माइनस पी माइनस 2q है, तो इसी का फॉर्मेट बनाना बेटर होगा आपको। यहाँ कर लो माइनस कॉमन, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो जो बात है प्लस में होगी वो क्या चलेगी माइनस में, देखो ध्यान से। और जो माइनस में होगी वो प्लस में, देखो माइनस में है
तो कर लेंगे माइनस कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इस टाइप से कि पी के स्क्वायर, है ना। अच्छा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस 2q के स्क्वायर, ठीक है। p माइनस 2q, यहाँ तो ठीक है बच्चे, यहाँ तो कर लिए। अब देखना कैसे करेंगे इसको। अब देखो बैठ गया फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला सर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बेटा हुआ, इसको पूरा मान लेंगे, ए पूरा मान लेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का मान पी, तो ए प्लस बी, तो पी प्लस 2q, है ना। अच्छा, और ए माइनस बी, तो पी माइनस 2q, ठीक है। देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है p माइनस 2q, तो p माइनस 2q कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच गया आपको 1, यहाँ बच गया माइनस करके, यहाँ बच गया माइनस p माइनस 2q, यहाँ हो जाएगा p माइनस 2q, और यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए 1 माइनस, आप ऐसे नहीं सब दे रहा है, कुछ और ऐसा दे रहा है, देखो थोड़ा सा बचे, तो बढ़ाएंगे इसको हम, सी नंबर है ना 6 का सी, नहीं इसको कर दिया, ब्रेक कर दिया है, तो होगा p प्लस माइनस 2, ठीक है। इसमें आंसर वगैरह दे दिया है 1 माइनस पी प्लस, हाँ प्लस में होगा 2 के बचे, निगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन इसको दिया है ना, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर दिया इतना बड़ा, थोड़ा समझना है इसको, ठीक है, कोई बड़ा काम करना इसको नहीं। देखिए बच्चे 6 का ये डी नंबर है, ध्यान से देखिए इसको, मेरे गला में खास है, इसको अच्छा से बोल नहीं पा रहे हैं। 6 का डी क्या कहता है, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर के लिए सबको ब्रेक कर लो, ट्रू लो थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर होगा सर, सी स्क्वायर होगा, और 2 गुना ए बी, तो क्या ए बी 2 गुना बी सी, सब 2 गुना कर दो, 2 गुना बी सी तो 2 बी सी, 2 गुना सी है तो 2 सी। अच्छा, यहाँ पे है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या चाहिए हमको 2 बी सी ना, से आप बात करो, फिर आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या चाहिए 2 ए बी, ए बी था, अगर यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ बी स्क्वायर, तो ए बी होता था, फॉर्मूला बनता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मेरे पास यहाँ बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर, क्या चाहिए 2 बी सी चाहिए ना, बी और सी, तो यहाँ पे हमको 2 बी सी लेना पड़ेगा, ए बी सी से मतलब हमको नहीं है ना। यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी, यहाँ बच गया क्या, यहाँ बच गया 2 ए बी प्लस 2 सी, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, है ना, इसको यहाँ बी दिया हुआ, देखो दूसरा नहीं है, इसको क्या बोलेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका बैठा हुआ ना इस पर, इसको क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक खत्म हो गया पूरा, है ना। अच्छा, यहाँ बचा हुआ है 2ab और 2c, इसमें क्या कॉमन है, 2 तो पहले मिल रहा है, कंफर्म है, ए सर। अच्छा, फिर क्या मिल रहा है, a भी मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है ना, यहाँ भी a, यहाँ मिल रहा है, 2a कॉमन कर लेंगे, 2a कॉमन कर लेंगे, तो 2a तो यहाँ कॉमन हो, यहाँ क्या बचा b, यहाँ 2a कॉमन हो, क्या बचा c, तो b प्लस c, कंफर्म यहाँ तक है, कोई दिक्कत तक किसी को नहीं। अच्छा, b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में है, b प्लस सी का स्क्वायर में है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, b प्लस सी इंटू b प्लस सी, ऐसे है तो ग्रुप के फॉर्मूला, स्क्वायर 2 बार इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत से नहीं है। तो b प्लस सी इंटू b प्लस सी, और प्लस में आ जाएगा 2a इंटू b प्लस सी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सर यहाँ कॉमन मिल रहा है क्या b प्लस सी, यहाँ पे क्या मिला b प्लस सी, तो b प्लस सी कर लो कॉमन। अच्छा, b प्लस सी जब कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो ए वो लिखा है, वो बचा हुआ ना, तो b प्लस सी यहाँ वो बच गया, अब प्लस में यहाँ क्या बचा है, यहाँ तो b प्लस सी कॉमन है, क्या बचा 2a, बस यही आंसर दिया हुआ है। थोड़ा समझेंगे, बड़ा आसान है, ठीक है। आगे चलते आपको 7 नंबर में, ठीक है, लिखो तुरंत फर्स्ट, 6 तक कंप्लीट हो चुका होगा, आप समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना घर पे, उसको आराम से समझ सकते हैं। अब हम आए हैं 7 नंबर पर, 7 नंबर पर। देखो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, फॉर्मूला आपको आज थोड़ा सा फॉर्मूला बताया थे, क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का
होल क्यूब होता ना। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² बराबर हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो इस बी क्यूब को कभी पीछे लिख सकते हैं तो कभी आगे, प्लस माइनस में कोई अंतर नहीं पड़ता है, जहां चाहे वहां पे लिख सकते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है माइनस में, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, इसको हम सोल्व करते हैं। हला कर ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया ना बच्चे। अब देखो ध्यान से, इसको इस फॉर्मेट में दिया, देखो सब जगह प्लस है तो फॉर्मूला प्लस में आएगा, ठीक है ना। अगर एक आध जगह भी माइनस आ गया तो फॉर्मूला किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो समझेगा पहले, प्लस में ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, तो उसको सोच समझ के हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, ढंग से देखो। अच्छा, 27 लिखा हुआ है, 27 को किसका क्यूब समझना है? क्यूब समझना मतलब 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो क्यूब ही लिखना है, थोड़ा सोच समझ से लिखना पड़ेगा आपको। 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3x इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का क्यूब 27 हो गया, x का क्यूब x क्यूब हो गया। अच्छा, अब बी क्यूब खोजना, एक क्यूब हुआ ना, अब क्या खोजना? बी क्यूब। लिखना बी क्यूब कहाँ पे? तो बी क्यूब लास्ट में 8 लिखा हुआ ना, तो 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब होता है बच्चे 8। यहाँ लिखेंगे 2 अब बाई इसका होल क्यूब। लिखा हुआ सेम है, मतलब चेंज करें, 2 का क्यूब 2 दूना 4 6 दूनी के 8 बाई क्यूब। अच्छा, अब फॉर्मूला यहाँ होता है 3a² बी। 3 लिखो, यो a स्क्वायर, आपने कुछ लिख दिया, 3 लिख दिया। अब a स्क्वायर, तो a का मान कितना है? 3x, क्योंकि a का क्यूब हुआ ना, a का क्यूब, तो a का क्यूब 3x का क्यूब, तो 3a², a का मान बोलो 3x का स्क्वायर, 3a², फिर b चाहिए, तो b कितना है? 2y, तो इनटू देंगे 2y प्लस 3ab², तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, a का मान 3x, अब b स्क्वायर, तो b का मान कितना है? 2y, तो 2y के स्क्वायर। ये फॉर्मूला में आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो सर ये जो लिखा हुआ ऊपर सब सही है, एकदम सही है। देखो थोड़ा चेंज क्या किया, 3 का क्यूब मतलब 3 पर पावर 3 होना चाहिए, सो क्या बार लिखेंगे? 3 बार, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया के 2 तिया के 27 हो गया ना। अच्छा, इसको देखना सर, ये 54 आएगा, 54 x स्क्वायर आएगा, एकदम आएगा बच्चे। यहाँ 3 हो गया ना, यहाँ 3 हो गया। अच्छा, 3 का स्क्वायर तो 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2y, तो गुना दिया के 27 गुना के 54, यहाँ हो गया 54 x स्क्वायर और y, वही बात लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा हम फॉर्मूला में सेट करने के लिए फॉर्मेट में लिखे हैं, बात वही लिखा हुआ है, यहाँ समझ सकते हो। देखो एक बता रहे हैं, सब बताएंगे नहीं, जब फॉर्मूला सेट कर देगा उसमें आ जाएगा ना ऑटोमेटिक को। 36 आएगा, 36x y का स्क्वायर। अच्छा, 3 दिया के 9 हुआ ना, 9x, अब उन्हें 2 दुना के 2y का स्क्वायर ना, 2 दुना के 4 होगा y का स्क्वायर, 9 चौका 36, तो 36x y के स्क्वायर। तो बच्चे जो फॉर्मूला में अगर आप सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक उस रूप में आ गया, कुछ सोचना उसमें नहीं है। अच्छा, नहीं सोचा क्या करना है बच्चे? अब देखो इसका मान a हो गया, क्योंकि a का क्यूब हो ना, a हो गया b, तो क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b, a का मान बोलो 3x, b का मान बोलो 2y, इसका होल क्यूब करेंगे, इसको 3 बार लिख दो, 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ बिना मैं शुरू करते ही से कई जगह बचना चाहिए मेरे पास। 8y क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 6x y स्क्वायर। इसको फॉर्मूला नहीं याद है बच्चे तो आपसे बनने वाला नहीं, मैं पहले बता दिया था आपको, फॉर्मूला पास करना चाहिए। देखो यहाँ भी सारी बातें क्या चाहिए? प्लस में, यहाँ तक तो हो गया आपको फॉर्मूला। यहाँ भी सारी बातें क्या चाहिए? प्लस में, तो a क्यूब प्लस b क्यूब खोजना फटाफट, बाकी तो 3a² b 3ab² हो ही जाएगा ना।
अच्छा ए क्यूब, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, सेम लिखा हुआ 8 बाई क्यूब, तो लिख सकते हैं 2 बाई क्यूब का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, बाई का क्यूब बाई। अच्छा यहाँ बाई का क्यूब, तो बाई का क्यूब डायरेक्ट बोलेंगे। देखो यहाँ मिल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए का मान कितना 2 बाई और बी का मान केवल बाई। अच्छा फिर होता है 3a स्क्वायर बी, नो यहाँ बाई दिया, गड़बड़ कर दिया, एक्स देना चाहिए। अच्छा हाँ 8 ठीक से बचे, सॉरी यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कितना हो जाएगा x, ठीक है ना। तो a का मान 2x हो गया, y का मान सॉरी b का मान y, और 3a स्क्वायर, 3 खोजो, 3 हो गया a स्क्वायर, a का स्क्वायर चाहिए, a कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर कर दो इनटू a स्क्वायर b का मान कितना y प्लस, अब यहाँ करेंगे 3ab स्क्वायर, 3 लिखेंगे, a का मान 2x और b स्क्वायर, b का मान y के स्क्वायर। और देखते हैं फॉर्मूला बैठा गया, तो हाँ a क्यों हो गया बच्चे, यहाँ b क्यों हो गया, यहाँ हो गया 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a का मान 2x और b का मान y। इसको हल करेंगे, 12x स्क्वायर बाई आएगा, एकदम आएगा। देखो यहाँ 3 हो गया ना, और 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर और y 4 दिया के 12, वो आ जाएगा ना, उसको सोचना मत, ठीक है। तो यहाँ a का मान a कुछ हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, तो a का मान बोलना, a का मान 2x हो गया सर, अब b का मान बोलना y, इसका होल क्यूब लिखेंगे ना, तो क्या बार लिख देंगे 3 बार, तो 2x प्लस y एक बार, फिर से 2x प्लस y एक बार, फिर से 2x प्लस, एक पूरा हो गया आपकी आंसर। तो वो थोड़ा समझने की बात है, अगर आप समझ जाते हैं तो बड़ा आसान है, नहीं तो फिर बहुत कठिनाई करेगा ना ये बात को, गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस में, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल क्यूब। तो इसमें से करना पड़ेगा आपको, इसमें बच्चे ध्यान से देखना थोड़ा सा, फॉर्मूला ऐसे लिखाता है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये देखो इसको लास्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत है उससे नहीं है, माइनस होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। खोजना यहाँ पे a क्यूब, देखो यहाँ पे a क्यूब कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ a का भी क्यूब है और x का भी क्यूब है, दोनों का मान लेंगे ऐसे करके, ax का होल क्यूब, तो हुआ ना a का क्यूब। सर यहाँ पे a क्यूब है, तो देखो बच्चे उससे नहीं होता, आपको पूरा एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, एक जगह पे लाना पड़ेगा, तो दोनों पर है ये क्यूब, दोनों एक जगह लिख देंगे, तो a का क्यूब भी हो गया और x का क्यूब भी हो गया। अच्छा अब खोजना आपको है माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब कहाँ है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, एक खास लिखा बी क्यूब, यहाँ लिख देंगे माइनस बी क्यूब, ये वही बात लिखा हुआ बी क्यूब लिख दिया, कोई दिक्कत उससे नहीं है। और यहाँ a के जगह कितना लिखा हुआ है x, यहाँ a भी तो है सर, तो नहीं बच्चे यहाँ साथ में x लिया हुआ ना, तो उसको भी लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा a क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया, बी क्यूब का माइनस है ना। अच्छा माइनस 3a स्क्वायर भी लिखो, माइनस माइनस 3a कितना ax, और 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, अभी b का मान तो b है, नहीं समझ में आ रहा होगा। अच्छा फिर हो गया प्लस 3ab स्क्वायर, 3 लिखेंगे और a का मान बोलना ax, b का स्क्वायर, तो b का मान तो b ही है ना, b का स्क्वायर करेंगे, तो सर ऊपर वाला बात आ गया, एकदम आ गया। देखो कैसे, यहाँ 3 हो गया ना, और a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, x स्क्वायर और b का b क्या हो गया, देखो तो 3a स्क्वायर b x स्क्वायर आ गया ना, तो ऊपर वाला आ जाएगा, उसकी सोचना नहीं है, समझ में आना चाहिए बच्चे, अगर नहीं आया तो फिर थोड़ा बहुत घना वीडियो देखना। यहाँ हो गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, उसको लास्ट में भी लिखता है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। फॉर्मूला आ गया a माइनस b का होल क्यूब, तो a का मान कितना है x माइनस b का मान तो b ही है, तो x माइनस b का होल क्यूब, क्या लिखेंगे 3 बार। होल क्यूब करेंगे ना, इसको 3 बार लिखते हैं, ax माइनस b माइनस b, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आप समझ गए हो। डी नंबर में यहाँ से लिख रहा हूँ, डी नंबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब
-12x x - 4 - 64। इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसी बैठा हुआ जिस पे आपको बताया था, देखो माइनस में है ना, तो क्या होगा, एक क्यूब माइनस बी क्यूब करके लिखता लास्ट में, -3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, बराबर क्या होता है, a - b का होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे x का क्यूब क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब तो लिखेंगे ही ना। देखो यहाँ पे गुना में है तो पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद में करेंगे। यहाँ पे देखो दोनों के साथ गुना होगा ना, इसके साथ भी और इसके साथ। तो यहाँ 12 को लिखाएगा, 12 एक में बने तो x में x क्या हो जाएगा, x² और माइनस माइनस प्लस। देखो 12 चौक 48, 48 गुना x हो जाएगा -64 को 64। गुना करना है कि नहीं आया, आया होगा। यहाँ 12 का 12 लिखाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ई प्लस माइनस ही क्या है, प्लस का प्लस माइनस माइनस, x गुना x² हो गया बच्चे, माइनस माइनस प्लस, और 12 चौक 48, 12 चौक 48 और इंटू x तो x -64। अच्छा, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ x का क्यूब तो रहेगा ही, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको सोचना बाद में, देखो हम -b क्यूब खोलेंगे, तो 64 जो है किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 4 चौके 16, 16 चौका 64, ये हो जाएगा 4 का क्यूब। अरे 4 का मतलब 4 3 बार लिखना होगा, समझा। 4 चौके 16, 16 चौका 64, ठीक है। तो हाँ, एक क्यूब हो गया, -b क्यूब हो गया, चाहिए -3a² भी, 3a² a² मतलब x², b का मान कितना, b का मान 4, 4 का क्यों नहीं 4 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आ गया होगा 4 3 के 12 x² कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस में चाहिए 3ab², 3ab², तो 3 तो लिखेंगे बच्चे, यहाँ से 3 तो लिखेंगे और a भी लिखेंगे x। अब b² बोला ना, तो b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब बोलना 4 चौके 16, 16 के 48 गुना x आ गया। उसमें फॉर्मूला पे बैठा हुआ है एक क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, तो हो जाएगा बच्चे ये a - b का होल क्यूब। अगर एक भी माइनस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो a - b का होल क्यूब हो गया बच्चे, तो a का मान बोलना x, -b का मान बोलना 4, तो a - b का होल क्यूब को क्या लिखेंगे 3 बार, तो x - 4 इंटू x - ये हो गया आपकी आंसर। तो थोड़ा समझने का हेर फेर है, इसमें कुछ हिसाब और है बच्चे, 2 हिसाब और है, मैं उसको भी सोल्व करता हूँ। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना, लिखो इसको आराम से। अब देखिए बच्चे 7 का लास्ट 2 क्वेश्चन है, फिर हम लोग आज खत्म करेंगे, है ना, पूरे को खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा आइए, अब ये नंबर F नंबर क्या है, देखो अगर 2 हिसाब अगर समझ जाते हैं तो पूरा आपको बन जाता है। ये बैठा हुआ है बच्चे एक क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, तो होता है a प्लस b का होता ना। देखो ये b क्यूब कभी आपको यहाँ भी देगा, कभी लास्ट में, उससे कंफ्यूजन मत करना कि सर कभी वहाँ क्यों देता है। प्लस में बचे आगे पीछे कर सकता है, कभी आपको बीच में दे सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हाँ a का क्यूब, देखो ये तो डायरेक्ट मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है, तो a का क्यूब लिख दो यहाँ पे। अब खोजना b कहाँ पे, कहीं पे b नहीं, इधर तो स्क्वायर में है ना, तो देखो b यहाँ पे मिल सकता है, कैसे सर, तो a का क्यूब तो एक ही होगा ना, कितनों एक लिखो, और आज किसका होता है 2 का क्यूब, तो इसको लिखेंगे 1/2 का होल क्यूब। इसको से कहाँ पे हमको b क्यूब मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखो 1 का क्यूब एक ही हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, लिखा हुआ भी बात, लिखने का थोड़ा फॉर्मूला हम लोग चेंज किए, टैक्टिस चेंज किए। अच्छा, फिर होता है 3a² b, 3a² b, 3 लिखो यहाँ पे। अब a² तो a² आ जाएगा ना। अच्छा, अब b इंटू दो, और 3a² b, तो b कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस, फिर है 3a, तो 3 लिखो ना, और 1 को तो यही लिखोगे। अब b का स्क्वायर ना, तो 1/2 का स्क्वायर। तो सर ऊपर वाला क्या बात में मिल रहा है, एकदम मिल रहा है, देखो कैसे, तो 3 लिखो ना बच्चा, तो 3 गुना 1 3 रह जाएगा, अब बटन कितना रहेगा 2 a², ऊपर वाला बात मिल गया।
पर इसको कैसे मिलेगा सर? तो 3 रहेगा या और ए रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 1 3 और बट्टा 4 इंटू। तो ऊपर वाला बेहतर मिलेगा, उस ऊपर वाला बात आराम से मिलेगा, उसको सोचना तो नहीं है, इस फॉर्मेट में आप लोग चेंज कर दिया आपने, सीख दिया, ठीक है। अच्छा ये हो गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, कहाँ पहुंच गया प्लस में ना, तो a प्लस बी का होल प्लस, तो a का मान बोलना, a का मान यही है, अब a का मान 1/2, इसका होल क्यों लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 3 बार ना 1/2 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस में, तो दो ही शब्द इसका एक दो ही शब्द आएगा इस पर, एक प्लस में एक कैच में माइनस में, तो इसका होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, अब माइनस होता है बी क्यूब, ठीक है फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो दिख रहा है इसका ए क्यूब कहाँ पे खोजेंगे, एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब कोई दिक्कत है ना, एक्स का क्यूब हो गया। अच्छा माइनस बी क्यूब खोजना, तो माइनस लिखो पे, माइनस कोई दिक्कत नहीं, बी क्यूब देखो बी क्यूब कैसे लिखेगा, एक तो लिखा जाएगा यहाँ से कंपेयर दूर आपको 27 किसका 3 का ना, तो 3 लिखा जाएगा, अब बाई तो इसको पूरा क्या करेंगे होल क्यूब, फिर ऊपर वाला मैचिंग करेगा एकदम करेगा, ए का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 27 और बाई का क्यूब बाई क्यूब। अच्छा यहाँ पे चाहिए हमको ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब मिल गया, अब माइनस में चाहिए 3a स्क्वायर बी, 3 लिखो आप आराम से, a स्क्वायर इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है ना, 3a स्क्वायर बी का मान कितना है, बी का मान है 1/3 बाई 1/3 बाई। समझ में आ रही बातें कि बाउंस हो रहा है, आ रही होगी बातें, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब प्लस, तो प्लस 3a 3 लिखेंगे, a का मान बोलो x 3a b स्क्वायर है ना, तो b कितना 1/3 बाई के कर देंगे स्क्वायर। सर ऊपर वाला मिल रहा है एकदम मिल रहा है बच्चे, कंफ्यूजन कैसे मिलेगा देखो जरा सर, ऊपर में माइनस में क्या लाया हुआ x स्क्वायर बाई, तो 3 से 3 कट गया ना, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा x स्क्वायर बाई, बचा कि नहीं बचा। अच्छा ये मिल रहा है, ये मिल रहा है 3 लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, और 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 और बाई का स्क्वायर बाई, तो 3 3 के 9, तो x 1 ऐसे एक कर लेगा 1/3 x बाई स्क्वायर, ये बात लिखा हुआ है, तो ऊपर आराम से मिल रहा है, ऊपर की टेंशन लेना होना नहीं है ना बच्चे, ऊपर की टेंशन 1% नहीं लेना, ऊपर जो आप फॉर्मूला में सेट कर ऊपर अवश्य मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी इंटू 3 प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, किस पर बैठा हुआ माइनस में है ना, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a है x और b है 1/3 बाई, इसका क्या कर देंगे होल क्यूब है ना, इसको क्या बना देंगे 3 बार है ना बच्चे, यहाँ पे लिखा जाएगा x माइनस 1/3 बाई इंटू x माइनस 1/3 बाई इंटू x माइनस 1/3। तो एक चैप्टर पूरा आपको खत्म हो गया बच्चे, आप होमवर्क नोट कर सकते हैं, इसमें होमवर्क क्या रहेगा आपका एक्सरसाइज 4.2 और हिसाब आपसे बनेगा, इसका एग्जाम्पल में भी आपको पूरा बना के आना है ना। तो आज तक यही बच्चे, फिर शुरू करते हैं आपको हम न्यू चैप्टर है ना, तो बाय एंड टेक केयर, लिखो इसको।